वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल गाइस। आज इस वीडियो में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज में करवा रहा हूँ ये आपके एनटीपीसी, सीबीटी 2 एज वेल एज एसएससी एग्जामिनेशन और जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करूँगा फोकस करिए, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने मिलेगी इस वाले क्वेश्चन सीरीज से। तो प्लीज़ फोकस करिए, ध्यान दीजिए इन क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन a माइनस बी 1/2 के बराबर है और कॉस a प्लस बी 1/2 के बराबर है। तो और जो a प्लस बी जो भी आप a और b की वैल्यू आएगी वो 90 से कम आनी चाहिए या फिर बराबर आनी चाहिए। दूसरी चीज आपको a और b निकालना है। तो ये चीजें तो आपको इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ देखिए क्वेश्चन क्या है, a और b का वैल्यू निकालना है इनका हेल्प लेके। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ साइन मुझे दिया हुआ है a माइनस बी किसके बराबर दिया, 1/2 के बराबर दिया है। इसी तरीके से cos a प्लस बी ये जो दिया हुआ है 1/2 के बराबर दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या है, देखिए मुझे a का और b का वैल्यू निकालना है। तो जब भी इन तरीके के क्वेश्चन आए तो आप फोकस करिए कि मुझे ये साइन और ये cos हटा सकूं, मैं क्या हटा सकूं, साइन और cos हटा सकूं और हटाने के बाद सिर्फ मैं a और b को सॉल्व कर सकूं। तो मैं आपको बता देता हूं, हम जब ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यदि मुझे 1/2 पता करना है किसके टर्म में, साइन के टर्म में, तो मैं क्या करूंगा, साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है। इसी तरीके से कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो मैं लिख सकता हूँ cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। आपको बस ये वैल्यू याद करना है, ये चार्ट में आपको दे दूंगा। तो साइन 30 जो होता है किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। इसी तरीके से cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन a माइनस बी इक्वल टू, अभी मैंने बताया था 1/2 में साइन किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30। क्यों, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा इसलिए मैंने साइन में लिया हुआ हूँ उसको। इसी तरीके से मैं कॉस को लिख सकता हूँ कॉस a प्लस बी। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है cos 60 की, किसकी होती है, cos 60 की। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। 1/2 की जगह मैंने रख दिया sin 30, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से 1/2 यदि cos के टर्म में निकालना है तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की 1/2 होती है। तो यहाँ से ये मैंने sin काट दिया, यहाँ से ये मैंने cos काट दिया, तो मेरे पास क्या आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास यहाँ से बच रहा है, यहाँ से बच रहा मेरे पास a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू बच रही है a प्लस बी, ये बच रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। यदि मैं दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को, लेफ्ट तरफ के यदि मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है ये कट जाएगा, और a प्लस a कितना हो जाएगा, यहाँ से 2a बचेगा। और इस वाले को मैं प्लस करूँ क्योंकि मुझे प्लस करना है, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यदि 2 से 90 को काटूंगा तो e की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45 डिग्री। कितनी आ गई, 45 डिग्री। और यदि इस 45 डिग्री को e की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू को, तो देखिए b की वैल्यू क्या आती है। तो मेरे पास कितना था, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री था। अब यदि मैं e की वैल्यू 45 इधर पुट कर रहा हूँ तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब यदि इसको यहाँ लेकर आता हूँ और इसको यहाँ लेकर जाता हूँ तो माइनस वाला इस तरफ जाता है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाला इस तरफ आता है तो नेगेटिव में आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 30 इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 45 में से 30 गए तो कितना बचा, 15 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी तरीके का सॉल्व। आइए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड करना है
ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए जो 3/2 होता है, यदि मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 होगी। और इसी तरीके से कॉस में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 डिग्री ये भी होती कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो मैं 3/2 की जगह यदि मुझे 3/2 को साइन के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, साइन के। क्यों, क्योंकि मुझे साइन से साइन काटना है, तभी मैं a माइनस बी और a प्लस बी को सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन के टर्म में मैं लिख सकता हूँ साइन 60। इसी तरीके से 1/2 को यदि मैं कॉस के टर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से अब मैं सॉल्व करता हूँ, साइन a माइनस बी इक्वल टू √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री होती है √3/2। और इसी तरीके से यदि मैं कॉस को सॉल्व करूँगा तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 कॉस में किसका होता है, ये होता है कॉस 60 डिग्री का। ठीक है, इतना समझ गए हो गया। अब देखिए ये साइन से ये साइन कट गया, ये कॉस से ये कॉस कट गया, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और इधर नीचे क्या बचा, नीचे बचा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री बच रहे हैं। अब आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या आ गया था, आपका इधर से a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया और a प्लस बी इक्वल टू ये 60 डिग्री आ गया। उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, उसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब आप क्या करो, वही करना है, हमें ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मैं एडिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐड करता हूँ दोनों को, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप ऐड करोगे लेफ्ट तरफ के और राइट तरफ के, लेफ्ट तरफ के अलग ऐड करना है, राइट तरफ अलग अलग ऐड करना है, तो माइनस प्लस वाले कट जाते हैं। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से 2 से 120 गए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब आपको a की वैल्यू 60 आ गई है, अब a की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देता हूँ a का वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है मेरा, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं a का वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, तो 60 माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं 60 को इधर लेकर आऊंगा और माइनस बी को इधर लेकर आऊंगा, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 60 में से 60 का 0 इक्वल टू बी। तो यहाँ से जो मुझे b मिला है, कितना मिला है, 0 मिला है, और ये कितना मिला है, 60। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इधर से a का वैल्यू 60 आ गया और b का वैल्यू 0 आ गया। इन क्वेश्चन में बस ये करते हैं, जो भी ये वैल्यू इस तरफ दी रहती है हम उसको देखते हैं कि साइन √3/2 कितना होता है, ये साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 1/2 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है। और साइन से साइन काटना है हमें, कॉस से कॉस काटना है, और a माइनस बी की वैल्यू सिर्फ बनाना है। उसके बेस पे आपको पूरी की पूरी वैल्यू जो भी पूछा हुआ है वो बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे एनटीपीसी सीबीटी 2 में। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं जो पूछे हुए हैं हमारे। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पूरा। यहाँ से पूछा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए, कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है a प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बी वाला ऑप्शन दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा सी वाला ऑप्शन दिया 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको डी वाला ऑप्शन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये कर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं ये फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी तरीके से माइनस वाला पूछते हैं तो a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस में सिर्फ यहाँ पर माइनस आता है, प्लस में सारा प्लस चलता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन देखिए यही दिया है, a प्लस बी का स्क्वायर दिया है। यदि हम साइन थीटा को a ले लें और इसको हम b ले लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो हमें ये चीज में सॉल्व करना है, इस वाले को किस में तोड़ना है, हमें इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो उसके बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम।
अब यदि मैं इसको ऐसा सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कैसा बन गया, ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ए कितना है साइन थीटा और बी कितना है कॉस थीटा। इसको ए ले लेता हूँ और इसको बी ले लेता हूँ, फॉर्मूले में रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू होती है, ये होती है 1, याद रखना। जो वैल्यू होती है यहाँ पर यदि मैं फॉर्मूला लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। तो यदि मैं इसको 1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों की वैल्यू मिला के 1 आ गई। तो इधर से क्या बचा, ये बचा है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और जो बचा है उसको बेसिक लिख दिया। तो ये आंसर किसमें आ रहा है, देख लो ये आ रहा है। तो थर्ड वाला आपका सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा दिया है क्वेश्चन। ये दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस आगे भी दिया है 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/20। आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 45 की होना चाहिए, tan 30 की, साइन 90 की, cos 90 की, इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इनकी वैल्यू पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको बताते जाऊंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ अलग से, इसी क्वेश्चन में बताते जाऊंगा। वो वैल्यू आप याद भी कर लीजिए और देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है साइन स्क्वायर 30। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले इस स्क्वायर को हटा दूंगा और मैं लिख सकता हूँ साइन 30 का स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 का स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 45 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ tan 4 इंटू tan 30 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 का होल स्क्वायर प्लस 1/24। जिसके ऊपर था आपने होल स्क्वायर में सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर होती है 1/2। कितना होता है 1/2, तो मैं लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लगा दिया प्लस 1/2 का 1/2 इंटू अब देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा देता हूँ माइनस। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। अब ऊपर का मिटा रहा हूँ मैं, माइनस cos 90 का स्क्वायर। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0, तो मैं लिख देता हूँ 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 का 1/24 लिख दिया। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो मैंने लिख दिया 1/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, कुछ नहीं है तो इंटू साइन cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखा इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो 1 लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया माइनस यहाँ पर 2 और है तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो मैंने लिख दिया 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 का 1/24। आइए करते हैं। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 4 इंटू 1/√3 को स्क्वायर करते हैं, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 का 1/2
और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा किसी को भी तो 1/2 ही आएगा, माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और क्या था आपका प्लस 1/24 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करूंगा मैं, इसको मिटा देता हूँ, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार सीक्वेंस में जमा दे रहा हूँ, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 1 जा 4 3 का 3 प्लस 1/2 2 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, -0 प्लस 1/24। ये -0 है, इसको कुछ नहीं होता तो मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि किसी को भी कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस 1/24। अब देखिए आप क्या सॉल्व करोगे। अब जो नीचे वाली संख्या है आपको इनका एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 24 आएगा। आप क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 24 कितनी बार आएगा, 6 बार आता है, कितनी बार आता है 6 बार, जो भी आंसर आ रहा है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 के टेबल में 24 6 बार आ रहा है, 6 1 जा 6 प्लस 2 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 12 बार, और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जा 12 प्लस 3 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 8 बार, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 प्लस 2 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 12 बार, 12 1 जा 12 प्लस 24 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 1 बार, 1 1 जा 1। अब इसको प्लस कर देता हूँ, कितना आ रहा है देखिए 12 प्लस 12 24 24 प्लस 6 30 30 प्लस 32 और 1 33 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 63/24। कितना आ रहा है 63/24। अब यदि आप इसको लिख सकते हैं तो 3 से भी काट सकते हैं आप, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21/8। कितना आंसर आ रहा है 21/8 आपका इसका आंसर आ रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं।